हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकलसुता कॉलेज डिंडोरी। आज मैं VB.NET के स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बहुत बेसिक आपको VB.NET के बारे में बताया था। आज मैं कुछ प्रोग्रामिंग से संबंधित चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो VB.NET में आज हम टॉपिक ले रहे हैं GUI प्रोग्रामिंग विथ विंडोज़ फॉर्म। किस तरह से हम विजुअल बेसिक .NET में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग हम विंडोज़ फॉर्म में करेंगे, तो उसके ऊपर मैंने यह टॉपिक आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो VB.NET वी हैव मैनी कंट्रोल्स, जिनको हम VB.NEट में टूल्स के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल्स के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर टूल्स यूज़ किया जाता है, कहीं पर कंट्रोल्स वर्ड यूज़ किया जाता है। तो VB.NEट में बहुत सारे कंट्रोल या टूल्स हैं टूल बॉक्स के अंदर, और जिनमें जो सबसे बेसिक टाइप्स है, वैसे टूल्स का कलेक्शन तो बहुत सारा है, अलग अलग कैटेगरीज में 8 या 9 कैटेगरीज में यहाँ पर टूल्स हैं हमारे पास। पर जो बहुत बेसिक टूल्स हैं जिनका प्रयोग हम जनरली अपने प्रोग्राम्स में करते हैं, उनमें कुछ के यहाँ पे मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, यूज़ भी बता रहा हूँ। सबसे पहला जो बेसिक टूल है वो टेक्स्ट बॉक्स है। तो फॉर इनपुट टेक्स्ट इन फॉर्म में हम यदि कोई टेक्स्ट अपना इनपुट करना चाहते हैं, कुछ एंटर करना चाहते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हो गया, ऑफलाइन फॉर्म, उसमें आपके सामने नेम लिखा रहता है, उसमें अपन नेम एंटर करते हैं। तो वो जो नेम एंटर, डेटा एंटर करने वाला जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। बहुत ही पॉपुलर टूल है ये। इसमें हम रन टाइम में एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डेटा को बदल भी सकते हैं। दूसरा जो है लेबल है। लेबल एक बहुत साधारण सा टूल है जिसका प्रयोग हम, ये रेक्टेंगुलर होता है, जिसका प्रयोग हम मैसेज को डिस्प्ले या किसी भी एक नाम को या कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा लिस्ट बॉक्स है। यदि डेटा हमको लिस्ट के रूप में दिखाना है तो हम लिस्ट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें हम या सिंगल सिलेक्शन भी कर सकते हैं या एक से अधिक मल्टीपल सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह यह दिखाई देता है, लेकिन इसमें हम कॉम्बो बॉक्स में केवल एक बार में एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स रेक्टेंगुलर, छोटा सा रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हमको करना होता है, तब हम चेक बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसका नाम इसलिए चेक बॉक्स है क्योंकि आप जब भी इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके बीच में चेक का मार्क बन जाता है, राइट मार्क बन जाता है, इसलिए इसको चेक बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडियो बटन। ये छोटा सा गोलाकार सर्कुलर शेप में होता है। यह हमको चेक बॉक्स की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। जब विकल्प बहुत सारे ऑप्शंस हो उनमें इनका प्रयोग करते हैं, पर इसमें खासियत ये होती है कि आप कितने भी रेडियो बटन का यूज़ कर लें, एक बार में एक रेडियो बटन ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात यह हमें वन सिलेक्शन एट अ टाइम की सुविधा देता है। यदि आपने किसी और रेडियो बटन को चूज़ किया है तो पहले वाला रेडियो बटन अपने आप डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है, एक ही बार में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और टूल है पिक्चर बॉक्स। यदि हमको अपने फॉर्म में कोई इमेज, BMP, JPG फाइल में तरह तरह के यदि इमेज के फॉर्मेट्स में यदि हमको कोई फ़ोटो डालनी, इमेज डालना, तो पिक्चर बॉक्स यूज़ करते हैं। ट्री व्यू का प्रयोग करते हैं जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है और हिरार्चिकल यदि ट्री के रूप में हमें उसको दिखाना है, तब हम अपने फॉर्म में ट्री व्यू यूज़ करते हैं। लिस्ट व्यू भी यूज़ होता है डेटा को दिखाने के लिए, लेकिन लिस्ट व्यू में डेटा से संबंधित बहुत सारी डिटेल हम दे सकते हैं। टेक्स्ट दे सकते हैं, आइकन्स के रूप में भी दे सकते हैं, टाइप भी दे सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो जो हम वेबसाइट्स में देखते हैं, फाइल, फोल्डर इत्यादि की जो इमेज देखते हैं, वो सब लिस्ट व्यू के रूप में ही हमको दिखाई देता है। एक और बहुत कॉमन यूज़ यहाँ पर होता है बटन। तो बटन, जैसा आपने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा होगा तो आप पूरी डिटेल भरने के बाद नीचे एक सबमिट या कैंसिल बटन होता है, ओके सबमिट, उस बटन को आप जैसे ही क्लिक करते तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो यदि हमें फॉर्म में कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई इवेंट यूज़ करना है, तब हम बटन का प्रयोग करते हैं। ये भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इसे फॉर्म में हम किसी एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्लिक इवेंट भी होता है, तो इसे क्लिक करने में सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, इनको यूज़ करने से हमारे फॉर्म का डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो प्रत्येक टूल में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रत्येक टूल का अपना अपना इवेंट होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। आप
फॉर्म में प्रत्येक टूल को या फॉर्म को भी आप प्रॉपर्टी विंडो में जाकर के उसके लुक को बदल सकते हैं, उसके कई प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप उस टूल को या उस कंट्रोल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, नीचे प्रॉपर्टीज़ करके विकल्प होगा पॉपअप मेन्यू में, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या टूल्स को या कंट्रोल को सेलेक्ट करके आप F5 बटन भी दबा देंगे तो राइट साइड में आपको प्रॉपर्टी विंडो दिखेगी जहां से हम विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब प्रोग्राम के दौरान मैं आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। विजुअल बेसिक .NET में आज मैं आपको प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर आज यहाँ पर बता रहा हूँ, किस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो VB.NET में जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली ये 6 प्रकार के चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इन 6 चीज़ों को लेकर के ही पूरा एक प्रोग्राम या एक पूरा फॉर्म तैयार होता है। सबसे पहली लाइन जो होती है नेम स्पेस डिक्लेरेशन का, जो कि हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। दूसरा होता है क्लास और मॉड्यूल को डिक्लेरेशन का। तीसरे में हम एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स को डिक्लेयर करते हैं, फिर वेरिएबल यूज़ करते हैं। इसके बाद मेन प्रोसीजर होता है, स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें तरह तरह के कार्य हम करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम उस लाइन या उस प्रोग्राम के बारे में कुछ विशेष बातें हों वो हम बता सकें। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं स्क्रीन पर एक फॉर्म में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो यदि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करिए। मैंने नीचे स्टेप्स भी आपके लिए लिख दिया है। विजुअल स्टूडियो ओपन करिए, न्यू प्रोजेक्ट में जाइए, कंसोल एप्लीकेशन को ओके करिए। इसके बाद आप जैसे ही फॉर्म सामने आपके आएगा फॉर्म एडिटर में, फॉर्म को आप डबल क्लिक करिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप व्हाइट कलर की कोड विंडो में पहुंच जाएंगे, जिसे हम कोड एडिटर विंडो कहते हैं। उस कोड एडिटर विंडो में ऊपर लिखे प्रोग्राम को लिखिए। इनमें कुछ लाइन आपके लिए लिखी आएगी, कुछ स्टेटमेंट्स को हमें लिखना होता है। जैसे इंपोर्ट सिस्टम पहले से लिखा आएगा, मॉड्यूल 1 ये लिखा आएगा, सब मेन ये लिखा आएगा, एंड सब एंड मॉड्यूल। तो ये 5 लाइनें हमको लिखाई आएंगी, 2 लाइनें हमको यहाँ लिखना है। तो जो हमने ध्यान दीजिएगा, दिस प्रोग्राम विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, इसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा है। तो सिंगल कोटेशन मार्क में इस लाइन को लिखने का मतलब है कि यह एक कमेंट लाइन है और किसी भी कमेंट लाइन को कंपाइलर कभी रीड नहीं करता है। ये जैसे कि तैसे केवल यूज़र को दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए ही हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपको लिखना है और इसका प्रोग्राम का डिटेल मैंने यहाँ दिया है। पहली जो लाइन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर इंक्लूड नेम स्पेस सिस्टम। इंपोर्ट सिस्टम जो है, इसमें जो सिस्टम शब्द है वो हमारा नेम स्पेस है, तो सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। दूसरी लाइन में मॉड्यूल को डिक्लेयर किया गया है, मॉड्यूल 1 नाम से मैंने डिक्लेयर किया है। तीसरा जो है, दिस प्रोग्राम इज बिलोंग्स टू, यह एक कमेंट है, इसे कंपाइलर कंसिडर नहीं करता है। कमेंट लाइन में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो कभी भी हमारे आउटपुट में नहीं दिखेगा। अगली लाइन जो होती है सब मेन, इसके बाद हमारा सब मेन, जो मेन यहाँ पर एक प्रोसीजर है, तो यह एंट्री पॉइंट होता है। जिस तरह C++ में हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर प्रोसीजर होता है मेन। यह दिखाता है कि इस प्रोग्राम के अंदर आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद हमने राइट लाइन लिखा, console.writeLine। इसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, जो मैसेज हमको टाइप करना है। तो जो मैसेज हमें टाइप करना है वो ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में होगा, वो जैसे का तैसा यूज़ हो जाएगा, कंपाइलर उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो कंसोल हमारी क्लास है जो कि नेम स्पेस सिस्टम के अंदर डिफाइंड है और उसके अंदर राइट लाइन करके एक मेथड है, फंक्शन है। तो console.writeLine का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को या कोई मैसेज को आउटपुट के रूप में विंडो पर दिखाना हो। अंत में सब और एंड मॉड्यूल, तो हमने मेन फंक्शन जो सब था हमारा, उसको हमने यहाँ एंड सब से क्लोज किया है। मॉड्यूल जो हमने डिक्लेयर किया था उसे भी क्लोज करना पड़ता है। तो ये लाइनें कुछ लिखाई आएंगी, इनबिल्ट होते हैं, कुछ लाइनों को हमको लिखना पड़ता है। तो यह बहुत छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है और इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप इस प्रोग्राम को बनाएं। आगे मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह से VB.NET में प्रोग्राम को बनाया जाता है। थैंक यू।